नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मेंटर D92 पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से बचपन की गलती को सुधार कर सफल कैसे बने के हर पहलू पे विचार करेंगे। यदि आप भी बचपन की गलती पर पश्चाताप कर रहे हैं और ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बचपन की गलती के पश्चाताप को भूल जाएंगे और ज़िंदगी में सफलता के राह पे दौड़ पड़ेंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गलतियां हमारे ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन यदि इन गलतियों से सबक लेकर के अपने ज़िंदगी में सुधार कर लें तो यही गलतियां हमारी ज़िंदगी को संवार देती है, ज़िंदगी को चमका देती है और हम ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। बल्ब का आविष्कार करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन यदि अपने गलतियों पर अमल करके उसमें सुधार नहीं किया होता तो आज हम बल्ब के सुंदरताओं के बीच अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। इस दुनिया में आने के बाद हम लोग दुनिया के सुंदरताओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी रियल जिंदगी को भी भूल जाते हैं। बचपन में हम लोग अपने जिंदगी में इतने वशीभूत हो जाते हैं कि मम्मी पापा की बातों को मानते नहीं बल्कि उसके विपरीत काम करते हैं। मम्मी पापा यदि बोलते हैं कि बेटा स्विच को छुओ मत या उसे ऑन मत करो, करंट लग जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी उस स्विच को ऑन करके एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जब मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा मोबाइल नीचे मत फेंको टूट जाएगा, तो हम उसे तोड़ करके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या। जब मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा मोबाइल को पानी में मत डालो खराब हो जाएगा, तो बच्चे मोबाइल को पानी में डाल करके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आखिर मोबाइल को पानी में डालने के बाद क्या होता है। जब मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा बेड पर से नीचे जंप मत करो हाथ पैर टूट जाएगा, तो बच्चे बार बार बेड पर से जंप करके मजे लेते हैं। जब मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बिना ज़िंदगी नहीं है, तो बच्चे बुक्स लेकर के रोना शुरू कर देते हैं। हम लोग बचपन के लड़कपन में इतने लीन हो जाते हैं कि पढ़ाई की ज़िंदगी जो रियल ज़िंदगी है उसे भूल जाते हैं। इस गलती का एहसास तब होने लगता है हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में जब हम लोग कॉलेज लाइफ से गुजरने लगते हैं। तब हम लोग अपने कैरियर के बारे में सोचने लगते हैं, और जब कैरियर के बारे में सोचते हैं तब हम लोगों को एहसास होता है कि हम लोगों की पढ़ाई बहुत कमज़ोर है और इसके बिना ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। हम लोग अपने भविष्य के बारे में सोच करके ज़िंदगी से डरने लगते हैं। तब एहसास होता है हम लोगों को कि हमारे मम्मी पापा सही बोल रहे थे। दोस्तों, बचपन की गलती से डरिए मत। इस वीडियो के माध्यम से आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं कि गलती करने के बावजूद भी ज़िंदगी में सफल कैसे हो सकते हैं। हमारे कंपटीशन का आधार है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर जनरल साइंस भी आ जाते हैं। जिसमें से जनरल अवेयरनेस रटने का सब्जेक्ट है। इसे सिर्फ रटते जाना है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। आपके सामने जितने भी जनरल अवेयरनेस के बुक हैं आप सिर्फ उसे रटते जाइए, आप इसमें अव्वल हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस पर वही कमांड कर सकता है जो सिर्फ रटने का काबिलियत रखता है। बाकी सब्जेक्ट में गणित, रीजनिंग और इंग्लिश प्रैक्टिस का चीज़ है। इस सब्जेक्ट का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही गहन नॉलेज इस सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कैसे करूं? मैंने तो अपना बहुत समय गंवा चुका हूं, अब तो मेरे पास समय ही नहीं बचा है। तो आप बिल्कुल गलत हैं दोस्तों। बचपन में आप जो समय बर्बाद किए हैं लगभग सभी स्टूडेंट ने वो समय बर्बाद किए हैं, क्योंकि जिस समय आपके अंदर लड़कपन था वो लड़कपन से कोई भी स्टूडेंट अछूता नहीं है। इसीलिए जब कोई भी स्टूडेंट अछूता नहीं है तो अब तो दोस्तों बराबरी का मुकाबला है। आपके लड़कपन का समय चला गया दोस्तों, अब कैरियर बनाने का समय है। यदि आपका उम्र 18 साल है फिर भी आपके पास 7 से 10 साल कैरियर बनाने के लिए बचा हुआ है दोस्तों, तो आप कैसे सोच रहे हैं
कि मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी का जो काम आप 18 साल में नहीं कर सके, आप 2 साल में कर लेंगे। आइए आगे जानते हैं कि वो काम हम 2 साल में कैसे कर सकते हैं। यदि आप 24 घंटा में से 8 घंटा सोने के लिए निकालते हैं, 2 घंटा खाना बनाने के लिए निकालते हैं और 2 घंटा दोस्तों के साथ मस्ती करके निकालते हैं, फिर भी आपके पास 12 घंटा बचता है। इस 12 घंटा में से यदि आप 2 घंटा और बर्बाद कर देते हैं, फिर भी आपके पास 10 घंटा बचता है। इस 10 घंटा में से 4 घंटा मैथ को दीजिए, 3 घंटा इंग्लिश को दीजिए, 1.5 घंटा रीजनिंग को दीजिए और 1.5 घंटा जर्नल अवेयरनेस पे दीजिए। यदि आप इस रूटीन को कंटिन्यूसली 1 साल तक फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो काम आपने 18 साल पहले नहीं किया था, वो काम आप 1 साल में कर दिए। इस रूटीन के अनुसार यदि आप पहला क्लास के मैथ और पहला क्लास के इंग्लिश से भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल के अंत तक 10 क्लास तक की सभी किताबें ख़त्म हो गई। क्योंकि बचपन में जिस चीज़ को सीखने के लिए आपको 1 साल लगता था, वो चीज़ आप घंटों में सीख लेंगे। बचपन में जिस बुक को पढ़ने के लिए आपको सालों लग जाते थे, वो चीज़ आप 2 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि अभी के दिमाग और उस समय के दिमाग में बहुत अंतर है। इस तरह से 1 साल के अंदर आपके पढ़ाई का फाउंडेशन बिल्डअप हो जाएगा और आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसके बाद यदि 1 साल आप कंपटीशन की तैयारी में दे देते हैं तो हर मंजिल आपकी कदम चूमेगी। इसीलिए बचपन के गलती पर पश्चाताप मत कीजिए दोस्तों। अभी भी आपके पास बहुत समय बचा है करियर बनाने के लिए। उठिए, जागिए और तैयार कर लीजिए अपने आप को मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए। हम तैयार हैं अपने लक्ष्य को भेदने के लिए। रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं जब तक लक्ष्य भेदेंगे नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। वीडियो पेशेंटली देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।